क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 है, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि एक वर्ताकार मेजपोश है ये वाली, जिसकी रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर बताएगी इसकी। तो जैसे यहाँ पर इसका मान लो सेंटर है, ठीक है, बीच में समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसको छोड़ना है आपको, और इसको छोड़ करके ये डिजाइन बनाई हुई है जो दिखाई दे रही है आपको। इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो देखिए सीधी सी बात समझ में तो ये आती है कि पहले तो अपन क्या करें, जो आपको ये सर्कल दे रखा है इसका अपन एरिया निकालें, और बाद में जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालें, और आप क्या करें सर्कल में से ट्राइंगल को घटा दें। अब समस्या ये है कि हमें रेडियस तो दे रखी है, पर जो समबाहु त्रिभुज है एबीसी उसकी यहाँ पर भुजा आपको नहीं दे रखी। तो अब इसकी भुजा का पता नहीं है, तो ये वाला प्रोग्राम तो यहाँ पर हो गया फेल। तो फिर इसके बाद में क्या करें, इसके बाद का तरीका ये है, ये तो जैसे इसका सेंटर हो गया ना, अब अगर मैं एक को भी क्या करूं इस ओ से मिला दूं और बी को भी किससे मिला दूं, ओ से मिला दूं, ठीक है। तो यहां पर बनने वाला जो कोण है ना वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पर बनने वाला कोण, 120 डिग्री का। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीन जो भुजाएं वो तीनों भुजाएं क्या हो गई यहाँ पर समान होगी, और अगर तीनों भुजाएं समान है तो यहाँ पर सेंटर पर जो बनने वाला कोण होता है कितने डिग्री होता है, 360 का होता है ना। तो 360 में से प्रत्येक को कितना हिस्सा मिल जाएगा, 120 डिग्री। 120 120 और 120, इसको भी अब इससे मिला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर बनने वाला भी कितने का होगा, 120 का। तो अब ये क्या है, ये आपका वर्तखंड बना कि नहीं बना, तो हम इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ऐसे वर्तखंड कितने हमारे पास, तीनों जो वर्तखंड है वो भी यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, समान बनने वाले। और वर्तखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 ही तो होता है ना, तो वो आप यहाँ पर काम में लेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर आर तो कितना दे रखा था, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 अंकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो कितने का बनेगा भाई, 360 डिग्री में कितने हिस्से हो रहे हैं, उसके बराबर बराबर 3 हिस्से हो रहे हैं। और 3 हिस्से होने की वजह से प्रत्येक को जो थीटा वो कितना डिग्री का मिलने वाला है, 120 डिग्री का यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसमें अपन इसको हल करते हैं। तो आप लिखोगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो निकालेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल। और वर्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन इस आकृति में हमारे पास जो वर्तखंड है उनकी जो संख्या है वो कितनी है, उनकी संख्या 1 2 3 तीनों समान है। इस वजह से इसको आप कितने से मल्टीप्लाई और करेंगे, 3 से इसको आप मल्टीप्लाई और कर देंगे। बस अब आप गणना कर लीजिए इसकी, वही इसका आंसर आ जाएगा। 3 तो यहाँ रह जाएगा। पाई की जो वैल्यू वो रखोगे 22/7, नीचे पहले से कौन है 360। आर पर आने वाला कितना 32, तो यहाँ भी 32 होगा और यहाँ पर भी 32 हो जाएगा। थीटा है वो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ये वाला काम तो हो गया यहाँ पर। अब माइनस का आ गया 1/2, आर कितना है 32 इंटू 32, और साइन, अब ये जो थीटा है वो कितना 120 डिग्री था ना, और साइन 120 डिग्री का जो मान होता है ना वो √3/2 होता है। तो साइन थीटा यानी साइन 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, √3/2 होता है, जो कि साइन 60 के बराबर ही होता है। यानी साइन 60 का और साइन 120 डिग्री का मान एक ही होता है। अब इसे हम हल करें तो देखो, एक तो 0 से 0 कट जाएगी, 12 इसको काट देगा कितने बार में, 3 बार में। यहाँ पर 2 इसको काट देगा 16 बार में, और ये वाला 2 भी इसको काट देगा 16 बार में, ठीक है। तो देखिए अब कितने रह गए हमारे पास, 3 ब्रैकेट में 22 32 और 32, एक तो ये रह गया अपने पास, एक तो 22 रह गया, 32 रह गया और 32 रह गया, नीचे कितना रह गया 7 गुणा 3, माइनस में 16 को 16 से गुणा कर लेंगे कितने आ जाएंगे 256 और √3, इतना रह गया। अब इस ब्रैकेट में ये जो 3 है ये 3 भी इनसे गुणा होगा, 3 जब इससे आप मल्टीप्लाई में होगा तो 3 से 3 तो यहाँ पर कट जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई उससे हो जाएगा। चलो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से 3 तो कट गया, 22 32 और 32, इनको जब आप गुणा करोगे ना तो आपके पास आ जाएंगे 22,528, और बट्टे में कितने रहेंगे ओनली 7, क्योंकि ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा। माइनस
अब 3 को आप किससे गुणा करोगे 256 से, और 3 को जब 256 से गुणा करोगे तो यह आ जाएंगे 768 और √3 थे पहले से ताई था। तो इसका आंसर ये वाला जाएगा, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका कौन सा क्वेश्चन था, 6वां क्वेश्चन था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ABCD एक वर्ग है। ये देखो यहाँ पर ABCD ये क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग की जो भुजा है ना वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। भाई यहाँ से आते हैं किसकी 14, ये टोटल 14 है। A B C और D को केंद्र मान करके 4 वर्त इस प्रकार खींचे गए। A को भी केंद्र माना है, B को भी केंद्र माना है, C को भी और D को भी आपने केंद्र माना है। प्रत्येक वर्त बाकी तीनों वर्तों को क्या करता है, स्पर्श करता है बाहर से। तो छायांकित भाग, अब जो छायांकित भाग है ना वो ये वाला आ गया, यानी चारों वर्तों के अंदर, ठीक है। तो अब यहां समझने वाली बात है कि आपके पास पहले तो ये जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। तो वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 14 है। अब यहां से यहां तक अगर ये 14 का है और ये दोनों वर्त अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से यहां तक इसकी जो त्रिज्या है ना वो कितने बनने वाली है 7। देखो हर जगह से आप देख सकते हो, ये भी मध्य बिंदु होगा, ये भी मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु और ये भी। तो ये जो वर्त बना रखे अपने, इसका जो रेडियस है वो कितना होने वाला है 7 सेंटीमीटर होने वाला है। अब यहां पर ये जो बनने वाला कोण हो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा ये वाला। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये होता है चतुर्थांश। तो इस वर्त के लिए ये चौथा हिस्सा है, और ये भी क्या है चौथा हिस्सा, ये भी क्या है चौथा हिस्सा, और ये भी क्या है चौथा। तो चौथा चौथा और चौथा, चौथे कितने हिस्से हो गए, तो 4 हिस्से हो गए। अगर हम इन चारों हिस्सों को मिलाएंगे तो आपको एक वर्त वापस यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्त प्राप्त हो जाएगा। तो अब छायांकित जो भाग है वो किस में है, भाई वर्ग के अंदर है। लेकिन वर्ग में से किसको निकाल दिया जाए, इन 4 चतुर्थांशों को निकाल दिया जाए, और चारों चतुर्थांश मिलकर के क्या बना देते हैं, एक वर्त बना देते हैं। भाई चारों चतुर्थांश एक वर्त बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो वर्ग में से आप वर्त को घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो देखो वर्ग जो है, उस वर्ग की जो भुजा है वो तो यहां पर आने वाली है कितनी 14 सेंटीमीटर, और जो वर्त आपका बनेगा उसकी जो यहाँ पर त्रिज्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी, तो त्रिज्या बन जाएगी 14 की आधी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो छायांकित भाग किसमें है, भाई छायांकित भाग तो वर्ग में है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से घटाएंगे किसको, 4 चतुर्थांशों को। अब जो वर्त का चतुर्थांश होता है, जैसे भाई अपने पास ये वर्त होता है, सर्कल है, इसके अगर अपन 4 हिस्से बनाए तो ये चतुर्थांश हुआ कि नहीं, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का। तो अगर ये चारों एक साथ मिलेंगे तो वापस से वर्त बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा वर्त का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर लिखोगे 14 का स्क्वायर, माइनस वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई वाली जगह तो आपको रखना 22/7, और आर की पावर 2 है, और आर कितना है 7, इसको भी आपको कितने बार लिखना, 2 बार लिखना। एक साथ से एक साथ कट जाएगा। 14 का जो स्क्वायर होता है, यानी 14 को 14 से गुणा करोगे 196 हो जाएंगे, और 22 को आप 7 से गुणा कर लेंगे 154 हो जाएंगे। इनको बैठाएंगे, 6 में से 4 गए तो 2 आ जाएंगे, और 9 में से 5 गए तो 4 आ जाएंगे। यानी इसका जो आंसर है वो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए और इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आकृति दी गई है वाली, जो एक दौड़ने के पथ को यानी रेसिंग ट्रैक है इसको दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवर्ताकार है। यानी ये वाला सिरा और ये वाला सिरा इसका क्या है, अर्धवर्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतरेखा खंडों के बीच की दूरी, जो ये दोनों आंतरिक समांतरेखा खंड है ये वाले, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी बताई गई है 60 मीटर है, और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यानी यहां से यहां तक जो सीधा रेखाखंड है उस वर्त को छोड़ने के बाद का 106 का, इसमें भी कितने का 106 का है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, जो पथ है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो दूरी है वो कितनी आ रही है 10 मीटर आ रही है, तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, यानी यहां से आप चक्कर लगाए इसके सारे ये वाला, इस चक्कर की दूरी बतानी है, और एक इस मार्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न आपने देख लिया। अब आगे इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात आ रही है पथ की,
तो वहां तो डायग्राम आपने देख लिया, एक बार मैं डायग्राम आपको बना करके और दिखा देता हूं। जैसे ये तो इसके अंदर एक आयताकार पथ बन गया पहले, तो ऐसा है वो, ठीक है। यहां पर बनाया गया है एक अर्धवर्त और यहां पर भी बनाया गया है अर्धवर्त। अब ये जो रेखाखंड है यहां से लेकर के यहां तक का, ये उसमें बताया गया कितने का, 60 का, मतलब ये वाला, और यहां से यहां तक है कितने का है, ये है 106 का। चलो इसको मैं नाम दे देता हूं। देखो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, ए पॉइंट दे दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने बी, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट को हम नाम दे डी, इसको दे देते हैं ई, और यहाँ वाले पॉइंट को दे देते हैं एफ। ये नाम तो हमने इसको दे दिया यहाँ पर। अब बात आ रही है कि इसके बाहर, अब यहाँ जो पथ बनेगा, ये तो अंदर का मार्ग बना ना, पथ बनेगा तो जैसे मान लो यहाँ तक आ गया, इधर ये 10 का, यहाँ भी ये 10 का चौड़ा हो गया, इधर भी 10 तक चला जाएगा, इधर भी 10 तक और चला जाएगा। इनको आप मिलाएंगे इस तरह से। अब ये भी अर्धवृत्ताकार है ना, इधर वाला बायां और दायां सिरा, तो ये बन जाएगा, इधर मिल जाएगा और ये वाला इधर मिल जाएगा। इन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया पी दे दिया, यहाँ वाले को क्यू दे दिया, इस पॉइंट को हम आर दे देते हैं, इस पॉइंट को हम एस दे देते हैं, इसको दे देते टी, इसको दे देते हैं यू। तो ये जो एफ वाला पॉइंट है वो तो है यहाँ पर, सी वाला पॉइंट है यहाँ पर। अब बात समझिए आप कि हमें जो चक्कर लगाना है ना, वो इस आंतरिक पथ पर लगाना है। यानी आपको जाना है ए से बी तक, बी से सी डी, बी से बी सी डी, ऐसे नहीं जाना बी से डी की तरफ, बी से सी से डी जाना है, फिर डी से कहा जाना है ई पर, और ई से एफ पर, एफ से ए पर। यह हो जाएगा इसका आंतरिक पथ। अब इस डायग्राम के अनुसार आप देखिए कि ए बी और पी क्यू, और ये हो जाएगा आपका ई डी और टी एस, इन चारों की जो लंबाई है यहां पर वो है 106 मीटर। प्रश्न में साफ साफ बोला गया है कि जो सीधा रेखाखंड है इसकी लंबाई वो कितनी, 106 मीटर। तो मैंने 106 लिख दिया ना यहाँ पर। और वो कह रहा है कि इन आंतरिक दोनों समांतर रेखाखंडों के मध्य की जो दूरी है वो है 60, मतलब ए से ई तक और डी से बी तक, ये 60 की मतलब बीच की दूरी समांतर बताया गया ना। तो समांतर रेखाखंडों के अंदर की जो दूरी होती है वो हमेशा समान होती है। तो इसमें देखिए कि ए ई और डी बी ये हो जाएगी इसमें 60 मीटर की। अब जो मार्ग है उसकी चौड़ाई है भाई, ए से पी तक देख लो, बी से क्यू तक देख लो, सी से आर तक देख लो, डी से एस तक देख लो, टी से ई तक देख लो। अगर ये सीधे लंबवत है तो इनके जो बीच की दूरी आ रही है वो कितने की आ रही है, 10 मीटर की ये आ रही है। अब हमें तो पथ निकालना है ना, पथ कौन सा है, तो आप लिखेंगे यहां पर पथ, कौन सा पथ है ये, आंतरिक, आंतरिक पथ। नाम लिख देता हूं मैं, आंतरिक पथ ए बी सी डी ई एफ ए की लंबाई। यानी हम ए से चलना प्रारंभ करते हैं और अंदर अंदर चलते हुए वापस अगर हम ए पर आ जाते हैं तो हमारा एक कंप्लीट चक्कर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये चक्कर हो गया तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखो ए से गए बी पर तो ए बी प्लस फिर बी सी डी। अभी जो बी सी डी है ना वो क्या है, अर्धवर्त है। बी सी डी है यहाँ पर, वो क्या है, अर्धवर्त। अब इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, ये बी डी तो इसका व्यास होगा कि नहीं होगा, और बी डी अगर इसका व्यास होगा तो इनकी आंतरिक जो समांतर रेखाएं थी उनके मध्य की दूरी कितनी बताई थी, 60। तो ये बी डी 60 का है, तो अगर बी डी तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, व्यास बना हुआ है, इसका डायमीटर है, तो इसकी रेडियस वो कितने बनने वाली है, 30 बनने वाली है। तो 30 मीटर त्रिज्या का अर्धवर्त हुआ कि नहीं हुआ। तो प्लस मैं इसको चाप लिख देता हूं, चाप हो गया बी सी डी प्लस डी से ई तक आ जाओ तो ये हो गया डी, और फिर आओगे ई एफ ए। तो ई एफ ए भी क्या है, चाप हो गया। कैसा चाप है, आधा चाप। तो चाप ई एफ ए। अब मेरे को बताइए कि ये भी आधा चाप है और ये भी आधा चाप है, त्रिज्या दोनों के लिए है ना वो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर काम करेगी, 30 मीटर काम करेगी। यानी इसके लिए भी त्रिज्या 30 है और इसके लिए भी त्रिज्या कितनी है, 30 है। तो 30 मीटर त्रिज्या के आधा वर्त इधर आधा वर्त इधर, अगर ये पूरा बन जाए भाई, इस तरह से तो बना हुआ ना, ये आधा उधर लगा हुआ और आधा इधर लगा हुआ, तो अपन को जाना कहां से कहां तक था, यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ से यहाँ तक, तो लंबाई तो पूरी चाहिए ना। तो इन दोनों को मिलाए तो ये परिधि बनी कि नहीं बनी, तो ये कंप्लीट परिधि बन जाएगी। और एक जो वर्त होता है उसकी परिधि का फार्मूला क्या बन जाता है, 2 पाई आर। ये इसका सर्कमफेरेंस हो जाता है और ये हाफ सर्कमफेरेंस होगा, ये भी हाफ, हाफ और हाफ पूरा हो जाएगा यहाँ पर। तो ए बी तो कितने की बताई गई थी आपको, 106 की, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 106
6 मीटर है, तो आप ए बी वाली जगह कितना लिखेंगे 106 प्लस डी वाली जगह भी कितना लिख देंगे 106। अब चाप बी सी डी और चाप ई एफ ए ये बन गया पूरा सर्कल, और जो सर्कल होता है उसका जो फार्मूला बनता है वो होता है 2 पाई आर। अगर अपन को परिधि की लंबाई निकालनी उसका चक्कर लगाना है तो 2 वाली जगह 2 लिखेंगे, पाई वाली जगह लिखेंगे 22/7, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी होने वाली है 30 होने वाली है। 106 में 106 जोड़ देंगे तो ये तो बन जाएगा 212 प्लस यहाँ कटने के लिए तो कुछ है नहीं, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 22 हो गए 132 और 1 0 बटे में कितने हैं 7, इसके नीचे कितना है 1, इनका ले लो आप एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 7, इसका भाग 7 बार गया, 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 हासिल वाले 8 और 7 दूनी 14, 14 84 तो ये हो गया, इसका भाग इसमें एक बार गया, दिया आगे 1320 जोड़ दीजिए, 4 के तो 4 आ जाएंगे, 8 और 2 जाएंगे 10, 4 3 7 और 1 8 हो जाएंगे, और 1 और 1 2, 2804/7 मीटर। अगर आप आंतरिक पथ के चक्कर लगाना चाहोगे और उसके अनुदिश अगर आप एक चक्कर पूरा कर लेते हो तो आपको 2804/7 मीटर का एक जो राउंड है वो पड़ने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि पथ का क्षेत्रफल। अब ये जो पथ आ रहा है ना वो किसके अंदर आ रहा है, अब इस पथ को आप समझिए। देखिए ये वाला पथ है, जिसे इसको छायांकित मैं करूं तो ये वाला, ये दिख रहा है आपको पथ, इसके अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है कि आप बड़ी जो आकृति है उस बड़ी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से अंदर वाली छोटी आकृति को आप घटा दीजिए। तो बड़ी आकृति और छोटी आकृति दो पार्टों में डिवाइड है, एक तो आ जाती है आपकी इसमें रेक्टेंगल यानी आयत में, आयत का पार्ट हो गया ना, और एक हो गया आपका सर्कल का पार्ट। देखो यहां तक का ये सर्कल है, इधर वाला सर्कल है ना। अब इसमें दो सर्कल आ गए, दो कौन कौन से, एक तो आ गया ये छोटे वाला जो कि छायांकित भाग में है नहीं, और एक आ गया बड़े वाला, ठीक है, यानी मार्ग में। तो बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे और उसमें से छोटे वाला घटा देंगे, तो ये भी छोटा आधा है, ये भी छोटा आधा है, तो छोटा आधा और आधा कितना हो गया, पूरा हो गया ना, जो हमें चाहिए नहीं। और ये हो गया यहां से यहां तक बड़ा आधा, और ये भी हो गया बड़ा आधा, तो बड़ा आधा और बड़ा आधा क्या हो गया, पूरा हो गया ना। तो बड़े वाले पूरे वर्त में से आपको छोटे वाला पूरा वर्त घटाना एक, तो अगर अपन पूरा निकाल लेंगे तो ये वाला जो एरिया वो भी आ जाएगा जो कि ये एरिया में चाहिए नहीं, तो ये आपको उठाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे आप, बड़े वर्त में से, अब जो बड़ा वर्त है उसकी रेडियस कितनी होगी तो वो देख लीजिए, उसकी रेडियस बनेगी, क्योंकि यहां तक तो था 60 का, ये कितने का था 10 का, और ये कितने का था 10 का, तो ये टोटल कितने का हुआ, 80 का हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये कंप्लीट 80 का हो गया तो इसका हाफ जब अपन लेंगे तो 40 होगा, तो इस बड़े वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होनी है, 40 मीटर होनी है। और जो छोटे वाला वर्त है उसकी त्रिज्या तो आपको पहले हमने काम ले 30 मीटर थी। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, चलो इधर वाला भाग तो आ गया। अब देखो ये तो है एक अंदर वाली आयत, छोटी आयत है ना, और ये क्या है कि बड़ी आयत। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर बड़ी आयत में से छोटी आयत भी घटा देनी है, बस यही आ जाएगा पथ का क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे पथ का क्षेत्रफल। पथ के क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे, बड़े वर्त का क्षेत्र, बड़ा पूरा हो गया ना भाई, आधा तो इधर हो गया आधा उधर हो गया, तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो छोटे वर्त का क्षेत्रफल। तो यहां से तो आपको मिल गया कौन सा पार्ट, ये वाला जो चाप के बीच में गिरा हुआ था पथ, ये वाला आ जाएगा। अब रहा ये वाला, वो है दोनों आयतों के मध्य का भाग, तो यहां पर लिखेंगे प्लस, बड़ी वाली आयत तो प्लस होगी ना, बड़ी आयत का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा आपको इसमें से छोटी आयत का क्षेत्रफल। अब जो वर्त होता है, बड़ा वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन बड़े वर्त को हमने R1 से लिखा, त्रिज्या को तो R1, छोटे वाले वर्त को पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन इसको 2 से लिख दिया। प्लस आयत का जो फार्मूला होता है उसको अपन कहते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L इंटू बी हो गया ये लेंथ, और ये हो गया इसका ब्रेथ। ठीक है, अब बड़ी आयत में लेंथ कितनी है, तो लेंथ तो इसकी 106 है, और इसकी ब्रेथ चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई तो यहां से आता है जो कि 80 के बराबर है। यह तो हो गया बड़ी आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटी वाली। अब छोटी आयत की जो लेंथ है वो तो इसकी भी कितनी 106 के बराबर, ये देखो यहां से यहां तक,
लेकिन इसकी जो ब्रेथ है, इसके जो बी है, जो चौड़ाई है, वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रहेगी, जो कि कितने की आने वाली है, 60 की आने वाली है। बस इसको हल करना है। देखो दोनों में से एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, इनमें से पाई कॉमन आ जाएगा, और पाई किसमें कितना आ जाएगा, 22/7। बच गया कौन अंदर, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। R1 है 40, तो 40 का स्क्वायर, और R2 है 30, तो 30 का स्क्वायर। इन दोनों के पास 106, 106 दोनों के पास है, तो 106 को कॉमन निकालो। 106 को कॉमन निकालेंगे तो यहां तो रह जाएगा 80 माइनस, और यहां पर कौन रह जाएगा, 60। अब यहां पर आपको पता है गणित का फार्मूला बना हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी। ए की जगह 40 है, बी की जगह कितने, 30, 40 और 30 कितने हो गए, 70। ए प्लस बी हो गया ना, यानी ये वाला फार्मूला में लागू कर रहे हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके बराबर हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ना है तो 40 और 30 को जोड़ा 17 हो गया, एक बार घटाएंगे 40 में से 30 गए तो 10। बाकी आप चाहो तो इसको 40 को 40 से गुणा कर लेना, 30 को 30 से गुणा कर लेना, और इसको 4 चौक 16 और माइनस 9, ऐसे भी लिख करके आप यहाँ पर 700 लिख सकते हो। अब भी एक 700 बने, जो भी आपको उचित लगे वैसा आप कर लेना, कहीं कोई समस्या इसमें होने वाली नहीं है। 106 80 में से 60 गए तो ये कितने आ गए, 20। ये 7 ही 7 को काट देगा तो आ गए 10, 10 गुणा 10 100, 100 को आप 22 से गुणा करेंगे तो ये तो जाएंगे 2200, प्लस 106 को इससे गुणा करेंगे, 2 6 दूनी 12 और 0, ये हो गया 2120। जोड़ेंगे तो 2 0 का तो 0 हो जाएगा, 2 और 0 कितने होने वाले हैं, 2, 2 और ये कितना होना है, 3, और 2 और 2 कितना होना है, 4, 4320 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आप यहाँ पर एरिया निकाल रहे हो तो इसका जो एरिया है वो 4320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।